दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में। यानी दोस्तों त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाएं हैं क्या। दरअसल इसके पूर्व वीडियो में हम लोग वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में जान पाए थे। यानी कि एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना और द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में इसके पूर्व वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्ययन किए थे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं 3D क्लोज पैकिंग, यानी कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। दोस्तों त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना है क्या। दोस्तों इसे हम लोग ऐसे समझते हैं, जो त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना होता है, जैसे 1D क्लोज पैकिंग कुछ ऐसे था, ध्यान दीजिए, ऐसे 1 डायमेंशनल में ये इस प्रकार से। और दोस्तों ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, 1D है। और दोस्तों जो 2D पैकिंग होता है वो 2 प्रकार का होता है, जरा आप ध्यान दीजिए। एक तो ये 1D पैकिंग होगा, 1 डायमेंशनल में होगा। और जब अगर हम बात करेंगे 2D की, तो देखिए आप एक्स एक्सिस में चल रहा है, साथ साथ वाई में भी चलेगा। वाई में चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं वाई एक्सिस में चल रहा है, राइट। तो ये जो पैकिंग है ये 2 डायमेंशनल का है। अब दोस्तों जो 3D पैकिंग होगी वो कैसे होगी, ये 2D पैकिंग है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों वो 3D पैकिंग के बारे में जानेंगे। दरअसल जो 3D पैकिंग होती है वो कुछ यूँ होती है। पहले ये हम लोग ऐसे गोले को व्यवस्थित किए, केवल एक्स एक्सिस में हमने व्यवस्थित किया, यानी 1D पैकिंग। और जब दोस्तों 2D पैकिंग बनाएंगे तो वो कुछ यूँ होगा ऐसे। ये आप देख पा रहे हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बन रहा है। एक्स में चले, साथ साथ वाई में भी हम लोग क्या हो रहे चल रहे हैं, एक्स और ये वाई। बनाना क्या है 3D। दरअसल बच्चों जो 3D पैकिंग होती है वो 2D के जस्ट, ये आप देख पा रहे हैं ये 2D पैकिंग है। अब इसके ऊपर हम गोलों को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे ऐसे। इसके ऊपर हम गोले क्या करें, बैठा रहे। पहले तो हमने ऐसे गोले बैठा दिया 2D पैकिंग में, अब इसके ऊपर हम गोले रख रहे हैं ऐसे, राइट। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये कैसी पैकिंग बन रही है, ये 3D पैकिंग बन रही है। कैसी पैकिंग, 3 डायमेंशनल की पैकिंग, राइट। इसी के बारे में हम लोग 3 डायमेंशनल की पैकिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना या 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्रिस्टलों की वास्तविक ज्यामिति त्रिविमीय होती है, जो वास्तविक ज्यामिति हो त्रिविमीय होती है। त्रिविमीय संरचना द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करके प्राप्त करते हैं। आप देख पा रहे हैं त्रिविमीय दोस्तों संरचना हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। 2D जो पैकिंग होता है द्विविमीय परतों के ऊपर एक हम लोग क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो त्रिविमीय होते हैं दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं, 3D स्क्वायर, 3D हेक्सागोन, 3D CCP। आप देख पा रहे हैं 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी कि त्रिविमीय वर्ग निविड़ संकुलित संरचना, इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों त्रिविमीय वर्ग निविड़ संकुलित संरचना, यानी 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब ये है क्या दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसमें एक द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत के ऊपर अन्य को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि एक परत के गोले अन्य गोलों के ऊपर ठीक संरेखित हो जाए। जरा आप समझिए, अगर हम एक्स में चले तो 1 डायमेंशनल, एक्स के साथ साथ वाई में चले तो 2 डायमेंशनल, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई में चलने के बाद गोलों को इनके ऊपर हम व्यवस्थित करेंगे, इनके ऊपर एक एक गोलों के ऊपर ऐसे हम व्यवस्थित करते जाएंगे और इतनी बड़ी बिल्डिंग दोस्तों बना देंगे, राइट। फिर जो पैकिंग तैयार होगी वो 3D पैकिंग होगी। जरा ध्यान दीजिए, ये देखिए ये जो गोला था इसके ऊपर हमने एक बैठाया है, फिर इस गोले के ऊपर हमने एक जो रेड कलर वाला आप दोस्तों गोला देख पा रहे हैं, ये 3D पैकिंग बना रहा है। यानी एक्स में चले, वाई में, अब जब हम जेड एक्सेस ऊपर की ओर चल रहे हैं दोस्तों, ऊपर की ओर हम तभी चल पाएंगे जब इनके ऊपर गोलों को हम क्या करेंगे, बैठाएंगे, अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ तक आपने बैठाया, यहाँ पर चलिए अब और आगे गोले बैठाइए ऊपर की ओर। आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये कैसी पैकिंग बन रही है दोस्तों, ये 3D पैकिंग बन रही है, यानी 3 डायमेंशनल की क्लोज पैकिंग। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ये 3D पैकिंग है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। कैसी पैकिंग है दोस्तों, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब आप देख पा रहे हैं इसका नियरेस्ट नेबर कितना होगा, जरा ध्यान दीजिए। 3D पैकिंग बन के तैयार हो गई, नियरेस्ट नेबर जरा ध्यान दीजिए। एक ये राइट है, लेफ्ट है, अप है, डाउन है,
एक फ्रंट जो ऊपर वाला है, एक बैक जो इसके नीचे एक गोला है, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों कितना है, 6 है, राइट। अब चलिए हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में जान पाए, अब हम लोग 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में जानेंगे। 3D HCP 3D HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दोस्तों ये जो पैकिंग होती है दरअसल AB टाइप की पैकिंग होती है, और 3D जो हेक्सागोनल दोस्तों पैकिंग होती है, इसमें होता क्या है, इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड यानी चतुष्फल की रिक्तियाँ होती है। अब जरा समझिए चतुष्फल की रिक्तियाँ है क्या। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यदि एक द्विविमी खटकोणीय निविड़ संकुलित परत एक को अन्य के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए जिसमें द्विविमी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के अवनमनों या गर्तों में उपस्थित हो तो स्पष्ट रूप से प्रभावशाली संकुलित होंगे, राइट। अब ये आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जो 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है यानी 3D HCP जो होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, इस पैकिंग को हम लोग बनाते कैसे हैं, ये सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है। दरअसल इस पैकिंग को बनाने के लिए हम लोग 4 गोलों का उपयोग करते हैं। आप देखिए, एक यहाँ हमने बैठाया, एक यहाँ और एक यहाँ, और इसके ऊपर हमने एक गोला बैठा दिया, राइट। फिर यहाँ पर हमने बैठा, फिर इसके ऊपर एक गोला बैठा दिया इसके ऊपर। अब इनके मध्य दोस्तों जो रिक्तियाँ होंगी, इनके मध्य जो रिक्तियाँ होंगी, 3 गोलों को बैठाने के बाद जब आप ये व्यवस्थित करेंगे इनके मध्य, देखिए ये जो पैकिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है। यहाँ पे आप समझिए, ये जो पैकिंग होगी दोस्तों ऐसे होगी, एक गोला आप यहाँ बैठाएंगे, एक गोला आप यहाँ बैठाएंगे, अगला जो गोला होगा इसके ऊपर ऐसे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये स्पेस खाली है कि नहीं। अच्छा, इसके नीचे गोला होगा, इसके नीचे ये जो आप 3 गोले देख रहे हैं इसके नीचे एक गोला होगा। तो जब एक गोला इसके नीचे होगा तो यहाँ से आपको ऊपर दिखाई देगा। अब इसके ऊपर आप एक गोला बैठा दीजिए ऐसे, ये। तो आप बताइए 4 गोलों को मिलाकर हमने कौन सी पैकिंग बनाया, 3D HCP पैकिंग बनाया। अच्छा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये गोला है ना, इन 3 गोलों के नीचे जस्ट जैसे ही ऊपर वाला गोला वैसे नीचे वाला भी है। अच्छा, अब इन गोलों के मध्य रिक्त स्पेस होगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चतुष्फल की रिक्तियाँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ चतुष्फल की रिक्तियाँ हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, जो चतुष्फल की रिक्तियाँ होता है इनके मध्य, इन्हें हम लोग किससे दोस्तों डिनोट करते हैं, T से, और इसी को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे आपको यहाँ रिक्त स्पेस इन गोलों के मध्य दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने गोलों को नज़दीक रखा है। दरअसल यहाँ रिक्त स्पेस नहीं होना चाहिए, ये दोस्तों हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर दिए हैं। वास्तविक जो स्ट्रक्चर होगा दोस्तों ऐसे होगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे 3 गोलों के ऊपर, 3 गोलों के नीचे एक गोला होगा और 3 गोले के ऊपर एक गोले। अब इनके मध्य जो रिक्त स्थान होगा इसी का हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड, इसी को हम लोग कहते हैं चतुष्फल की रिक्तियाँ, राइट। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं 3D CCP यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग या इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हमने कहा 3D FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, या इसी को हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं यानी 3D CCP। दरअसल दोस्तों जो 3D CCP या FCC होता है वो ABC पैकिंग होती है। ABC पैकिंग, ABC बना, फिर ABC, फिर ABC, और ये A बनाता है 2D, B बनाता है टेट्राहेड्रल, C बनाता है ऑक्टाहेड्रल, राइट। दोस्तों ये जो पैकिंग होती है ये दरअसल 6 गोलों से मिलकर बनता है। ऐसे जरा ध्यान दीजिए, 6 गोलों से कैसे, पहले आप 3 गोले ऐसे आप बैठाइए, राइट। पहले आप ये 3 गोले ऐसे आप बैठाइए, राइट। जरा आप समझिए, ये 1D पैकिंग, ये 2D पैकिंग हो गया है इस प्रकार से। अब इसी देखिए 3D पैकिंग, देखिए हमें कौन सा पैकिंग बनाना है, 3D CCP। अब आप देखिए ध्यान दीजिए, एक ये पैकिंग आपको ऐसे यहाँ बैठाना है, अगला गोला आपको यहाँ बैठाना है और अगला गोला आपको यहाँ बैठाना है, राइट। यानी 1 2 3, आप देखिए एक ये गोला हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, राइट। 3 गोले, और इधर 4 5 6, और इनके मध्य जो रिक्त स्पेस होगा दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये आप देख पा रहे हैं 6 गोले मिलकर ABC पैकिंग बनाते। पहले हमने क्या किया, 3 गोलों को बैठाया। अब इनके 3 गोलों के ऊपर ऐसे 3 गोलों को हमने बैठा दिया, इनके मध्य जो रिक्तियाँ होंगी उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड का ये स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रल का है
और आप देखेंगे 6 गोले मिलकर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहे हैं, 1 2 3। फिर आप देखिए 1 और 1 2 और ये वाला होगा 3, राइट। तो दोस्तों इस प्रकार से FCC या CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है, यानी ये 6 गोलों से मिलकर बनते हैं। तो इनके मध्य जो रिक्तियाँ होगी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएंगे, और जो SCP था वो उसकी जो रिक्तियाँ थी वो चतुष्फल की रिक्तियाँ बोली जाती हैं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।